इस टॉपिक के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले उसमें देखिए ध्यान रखेंगे पहला कि क्या निकालना है। दूसरी चीज ये देखेंगे कि जो चीज हमें निकालनी है लोग एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, वी एवरेज। वी एवरेज का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तीसरी चीज ये देखेंगे कि हमें क्या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, क्या टोटल टाइम दिया हो सकता है कि एक ही पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी मतलब +5 भी हो और -5 भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? या फिर कोई ऐसा टाइम पर जो पार्टिकल जो है दो वेलोसिटी रखता हो एक ही टाइम पर, टाइम जो है कभी निगेटिव नहीं होता। या फिर हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इजू राइट। दोस्तों, माय नेम इज अनिल एंड आई एम ए बीटेक ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT BHU वाराणसी। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग IIT JEE मेंस के फिजिक्स का PYQ करेंगे, जिसमें हम हर टॉपिक से टॉप 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर टॉपिक से। तो फिर ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म मोशन। इस टॉपिक के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी v वर्सेस टाइम t प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 40 सेकेंड। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल एंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड आर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग 3 पॉइंट का ध्यान रखेंगे। पहला, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले उसमें देखेंगे कि क्या निकालना है ना, हमें क्या सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस एंड एवरेज वेलोसिटी। दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि जो चीज़ हमें निकालनी है, जैसे डिस्टेंस निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो मान लो कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, वी एवरेज। वी एवरेज का फार्मूला क्या होता है कि जैसे वी एवरेज का क्या फार्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस टाइम पीरियड में, वो होता है एवरेज वेलोसिटी। अब तीसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, पहली चीज़ देखेंगे क्या निकालना है, दूसरी चीज़ देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तीसरी चीज़ ये देखेंगे कि हमें क्या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, क्या टोटल टाइम दिया हुआ है। अगर ये दोनों चीज़ डायरेक्ट नहीं दी होगी तो इनडायरेक्टली ज़रूर दी होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट दे दें, हाँ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इतनी है तो टाइम की वैल्यू इतनी है, तो वो इनडायरेक्टली ज़रूर देंगे। तो वेलोसिटी v वर्सेस टाइम का ग्राफ दिए हैं, जो टाइम है वो x एक्सिस में है और जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस में है। तो हमें टाइम का पता चल जाएगा, टोटल टाइम कितना है 40 सेकेंड, और वेलोसिटी कहाँ तक जा रही है, ऊपर +5 और नीचे -5। मान लो कोई पार्टिकल है वो A से B चल रहा है, ठीक है, पर वो इस रास्ते से जा रहा है। तो ये रास्ता उसने लिए चलने के लिए, तो जो ये रास्ता है ना, अगर इसकी पूरी लंबाई देखेंगे तो ये जो पूरी लंबाई आएगी इसको डिस्टेंस बोलेंगे हम लोग। ठीक है, पर मिनिमम दूरी ए से बी के बीच की कितनी है, ये है। तो जो ये मिनिमम डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। या और डिस्टेंस क्या होती है कि जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते की पूरी लंबाई जो होती है वो जो होती है डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट चाहिए होगा। एक तो क्या कि क्या निकालना है, पहले ये देखो। दूसरा, जो चीज़ निकालनी है उसका क्या फार्मूला है या किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हमें कौन कौन से वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम की चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि क्या इनकी वैल्यू दी हुई है, ये अपना काम होगा। यहाँ से हम वर्क करना शुरू करेंगे या फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे क्वेश्चन कि क्या इनकी वैल्यू दी हुई है। अगर दी हुई है तो डायरेक्ट पुट करो, नहीं दी हुई है तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दी होगी, उसको निकालेंगे। फिर उसको जो है हम जो भी फार्मूला होगा, फार्मूले में वैल्यू को रखेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम ग्राफ देख लिए कि हाँ ग्राफ क्या कह रहा है। ग्राफ ना होता तो हमें इसकी जगह ये वेरिएबल्स की वैल्यू दी हुई थी, कुछ v कुछ t का या एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ दिया होता। ठीक है, तो अब हम ग्राफ में जब देखेंगे तो हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस, पूछा है ना टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ग्राफ जो होता है ये v वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो v वर्सेस टाइम का ग्राफ से फार्मूला देखा होगा आपने, तो v इक्वल टू d/t, कि चाल बराबर दूरी बटा समय। जो स्पीड होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो बताओ v और t इन दोनों का ग्राफ दिया हुआ है तो उसके बीच में इंटू आना चाहिए। तो ये जो v इंटू टी है, तो जो इंटू है v इंटू टी, ठीक है, तो ये
तो इसका मतलब हम इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर आप किसी के भी एक वीडियो देख सकते हैं नॉर्मली इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जो नीट वाले स्टूडेंट हैं। बाकी जेई के स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा। तो अब एक चीज़ और कि इंटीग्रेशन जो होता है, अगर उसको हम ग्राफ में देखें तो क्या होता है, वो v इंटू टी क्या होगा, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो एक तरीके से वही जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो इस ग्राफ का एरिया देगा। तो हम बड़ी बातें ना करके ये कहेंगे कि v इंटू टी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, जो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा, जैसे ये पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये निगेटिव में हो रहा है, तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या, दोनों की वैल्यू अगर जोड़ देंगे तो ये क्या दे देगा, हमें डिस्टेंस दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, मतलब दूरी दे देगा। तो जो इसका एरिया होता है वो क्या देता है, हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर टोटल एरिया हम लोग ऐड कर लेंगे साइन के साथ तो हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमें आगे चाहिए भी इस वाले के लिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो ठीक है, तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, इसकी लंबाई दी हुई है, ये 5 है और ये कितना है, 20 है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 5 इंटू 20। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू, ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, 20 ही, और ये हाइट कितनी है, हाइट भी 5 है, तो सेम ही आ जाएगा, 10, 50, वो 100 मीटर होगी। डिस्टेंस के मामले में हम साइन नहीं देखेंगे, हम वैल्यू देखेंगे और उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता। और अब हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो पॉजिटिव के साथ लिखा जाएगा 50, ठीक है, यहाँ जो आया ये। और फिर यहाँ वाला जो, चूँकि ये निगेटिव में है तो इसको ऐड करेंगे और इसको साइन क्या देंगे, -50। तो अब ब्रैकेट तोड़ेंगे अगर, तो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, -50। तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया है वो क्या आया, 0। अब अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आया है तो बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 बटे टोटल टाइम 40 है, कितना आया, 0। कौन सा ऑप्शन, सी। ये बताओ आपको समझने में कोई दिक्कत हुई, क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा था, ग्राफ भी था, आप ग्राफ को देखकर भी डरे और क्वेश्चन को देखकर भी डरे, पर हमने केवल 2 स्टेप फॉलो किए। पहला क्या, हमने देखा क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, दूसरा उस क्वेश्चन में जो भी चीज़ पूछ रही है उसके लिए, उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो वो, तो डिस्टेंस को निकालने के लिए वेलोसिटी या फिर स्पीड चाहिए थी और टाइम, और चेंज इन या एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था कि टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम चाहिए था, जो कि हमने कहाँ से निकाला, ग्राफ के माध्यम से निकाला। अगर ये थोड़ा भी आपको कहीं टफ लग रहा हो तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना, फिर से मैं इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें देखो हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी। ग्राफ में हमने क्या बताया, वी वर्सेस टी के ग्राफ का जो इंटीग्रेशन होता है या जो एरिया होता है वो देता है हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देता है। तो वो सारी चीज़ें हमने कवर की। दूसरा क्वेश्चन फिर से ग्राफ पर, मैंने बोला था ना आपको एक ग्राफ का क्वेश्चन जो है वो आएगा और आपको खुद करना पड़ेगा, पहले मैं थोड़ी देर में करूँगा। तो पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। कह रहा है कि वन डायमेंशनल हो पार्टिकल का मोशन, ऐसे कौन कौन से ग्राफ या कर्व जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। तो पहला कह रहा है फेज वर्सेस टाइम, ये ग्राफ है। बी वाला कह रहा है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ है। सी कह रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये ग्राफ है। डी कह रहा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ग्राफ है। तो आप बताओ इसमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो 1D मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कौन सा है जो पॉसिबल ही नहीं है कि वो करे। तो फेज तो ऐसे हम लोग एसएचएम में पढ़ते हैं, फिर भी दे दिया है। तो एक तरीके से ये समझ लो कि कोई पार्टिकल है वो 0 टाइम पर शुरू कर रहा है पॉजिटिव में मोशन करना, ठीक है, फिर वो निगेटिव, अभी तक एक्स निगेटिव में है ना। एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम ये वाई की डायमेंशन है तो पार्टिकल कहीं यहाँ है निगेटिव में, ठीक है, फिर टाइम के साथ वो 0 पहुँचा, फिर ऊपर, फिर वैसे इधर उधर घूम रहा है वो। तो ये फेज में है तो वो लीनियर मोशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो ये वाला हो गया। मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन कर लिए होगे, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने बताया था एक पॉइंट, उस पर इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो अभी मैं क्लियर करता हूँ।
पर आप वो पॉइंट अगर याद हो तो आप करके बताना कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा गलत। तो ए वाला सही हो गया। हाँ, ये इसमें वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई बॉल फेंकते हैं ऊपर, ठीक है, एकदम ऊपर सीधे सीधा है ना, प्रोजेक्टाइल में नहीं, एकदम वर्टिकल 90 डिग्री पर। तो हमने बॉल ऊपर फेंकी, तो बॉल हमने फेंका ऊपर, तो उस समय वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। फिर वो बॉल ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है। फिर बॉल नीचे है तो मैक्सिमम हाइट यही है, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है उस समय, जीरो। फिर वो नीचे आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव। तो नीचे, क्योंकि हम लोग निगेटिव मान के चल रहे हैं ना, तो वो निगेटिव हुआ, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम जब ज़मीन पर टकराता है तो वो फिर मैक्सिमम हो जाती है वेलोसिटी। तो देखो ज़मीन पर टकराया मतलब डिस्टेंस जीरो हो गया, तो बॉल ऐसे ऊपर गई, फिर ऐसे ज़मीन पर टकराई। अभी तक का मोशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट वाला है। फिर अब सेम वही, फिर टकराने के बाद फिर ये ऊपर जाएगी और फिर ये, तो वो एक तरीके से क्या है, वर्टिकल मोशन कर रहा है ना, सेम वन लाइन में। ऊपर गई 90 डिग्री पर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ये भी पॉसिबल है। सी वाला आप लोग बताओ, ये वही पॉइंट है, बताया था कि बताओ, एक टाइम टी है, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ भी हो, उसकी वेलोसिटी मतलब +5 भी हो और -5 भी हो, ऐसा हो सकता है क्या? या फिर कोई ऐसा टाइम पर जो पार्टिकल जो है दो वेलोसिटी रखता हो एक ही टाइम पर, नहीं मुमकिन है ना। और दूसरी बात कि टाइम जो है चलते समय वो कभी निगेटिव नहीं होता। यहाँ देखो टाइम, यहाँ से टाइम बढ़ा बढ़ा बढ़ा, इधर टाइम गया, फिर टाइम इधर ही आ रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है कि टाइम पॉजिटिव हो फिर टाइम निगेटिव हो ना। तो चूंकि टाइम निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये वाला ग्राफ किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। डी वाला क्या कह रहा, डी वाला कह रहा टोटल डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो टाइम ये है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर पार्टिकल रुका है टाइम के साथ, पार्टिकल रुक गया है यहीं ना, ऊपर देखते जाओ, यहाँ तक गया, फिर रुका, फिर गया, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर यहाँ रुक गया। तो इसका मतलब क्या है, बस डिस्टेंस क्या नहीं हो सकता, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है ना, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। एक बार अगर 5 मीटर हो गया तो वो चलेगा, तो ऐसा नहीं है वो 4 मीटर हो जाए, वो 5 6 7 8 बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। तो डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ए बी डी कौन से ऑप्शन में है, 1। तो इसमें तो मतलब ऐसा कुछ दिया नहीं था, हमें ग्राफ देखकर ही चीज़ें समझनी थी, इसमें वैसा क्वेश्चन नहीं था कुछ कि सॉल्व करना पड़े। इसमें ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, जैसे यहाँ था कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, और यहाँ था कि डिस्प्लेसमेंट का मोशन आप समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ था कि टाइम निगेटिव हो रहा है, वो चीज़ आपको रिकॉल हो रही है कि नहीं, वो चीज़ आपको अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं, कि हाँ ये चीज़ आपको समझ में आए, हिट करे और आप क्वेश्चन कर दो। ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x विद स्पीड v1 and the same distance x with speed v2 in the same direction, the average speed of the car। तो सबसे पहले मैंने क्या सीखा है, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या क्या चाहिए, चूंकि स्पीड पूछा है तो एवरेज टोटल डिस्टेंस चाहिए हमें ना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है अपन टोटल टाइम, ठीक है। तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम। तो क्या टाइम दिया हुआ है, टाइम तो नहीं दिया हुआ है भैया, बस क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। इसका ग्राफ अगर हम बनाएं कुछ तो ऐसा बनेगा कि पार्टिकल है, ए से शुरू गया, ओ तक गया, ओ से बी तक गया, एक इसकी डिस्टेंस भी एक्स है, इसकी डिस्टेंस भी एक्स है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस v1 से, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस v2 से कवर किया। तो बताओ t1 कितना होगा, t1 होगा x/v1 है कि नहीं, और t2 कितना होगा x/v2। अब बताओ कि x/v1 x/v2, यहाँ तक कोई डाउट है आपको, हमने टाइम ये तो निकाला, डिस्टेंस दिया हुआ था और वेलोसिटी या स्पीड दी हुई थी, तो हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया, इसमें क्या टफ है। ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में भी मिलेंगे और हर साल मिलेंगे, लगभग हर साल, और नीट में भी मिलेंगे। तो यहाँ भी T2 निकाल दिया, इतना इजी लगा कि नहीं। अब टोटल टाइम जोड़ दो, तो टोटल टाइम, एक चीज़ तो हमें मिल गया कि टोटल टाइम हमें पता चल गया, और दूसरी चीज़ भी हमें पता है कि नहीं, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, x/x, ये x है, ये x है, तो टोटल कितनी हो गई 2x। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो क्या फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है कि नहीं। अगर कुछ भी टफ लगे तो मुझे बताना। क्या इतना सॉल्व कर लोगे आप?
ना। तो मैथ वालों को तो ईजी लग गया होगा, पर चलो ठीक है, नीट वालों के लिए मैं एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूँ, मैथ वाले आगे बढ़ जाना थोड़ा भगा के। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x अपान x को कॉमन कर लेंगे, इसको 1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा। ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कैंसिल कर दिए भैया। अब क्या हो गया, 2 ऊपर आया। अब 1/v1 प्लस 1/v2 के आप सॉल्व करना तो आपको पता ही होगा, कुछ नहीं करना होता, इसको मल्टीप्लाई इसमें करो, इसको इसके, और ये आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा v2, यहाँ आ जाएगा v1 अपान v1 इंटू v2। ठीक है, और यहाँ क्या है 2/1, तो जो सबसे नीचे वाला है उसका मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2v1v2 अपान v1 प्लस v2 ना। तो शायद सब लोगों ने कर लिया होगा और ये इजी भी था। तो देखा हमने फिर से वही फार्मूला अपनाया कि पहले स्टेप में देखेंगे क्या निकालना है, सिंपल सा। दूसरे स्टेप में हम ये देखेंगे कि वो जो चीज़ निकालनी है वो निकालते किससे हैं, उसके लिए क्या क्या वेरिएबल चाहिए होते हैं ना, किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए होती है, डिस्टेंस, टाइम। फिर वो हमने देखा क्वेश्चन में क्या वो चीज़ दी हुई है, हाँ वो चीज़ दी हुई थी, फिर वो कैलकुलेशन करना था बस, और डायरेक्शन भी सेम थी तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बाय एन 90 डिग्री एंगल, the ratio of instantaneous velocity to its average velocity is pi divided by x under root 2, the value of x will be। क्वेश्चन पढ़ने में कुछ दिक्कत हुई, कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, मतलब कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है ठीक है, ये अपने पाथ पर ऐसे घूम रहा है, और कैसे, कांस्टेंट स्पीड से, इसकी स्पीड जो है वो v है, वेलोसिटी नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो वेलोसिटी बोल भी नहीं सकता ना। जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी वो चीज़ होती है जिसमें डायरेक्शन होता है, और स्पीड वो चीज़ होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है ना। ये जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसलिए वहाँ वेलोसिटी ना देकर क्या बोले, स्पीड। तो क्योंकि इसकी स्पीड वी हर जगह वी है, और कह रहा है कि जब वो 90 डिग्री मुड़ा, इसका मतलब थोड़ा मैंने पिक्चर गलत बना दी है, हालांकि वो सही है, फिर भी 90 डिग्री दिखने के लिए थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। हाँ, यहाँ भी वी था, यहाँ भी वी है, और इसके बीच का एंगल क्या है अब 90 डिग्री। तो कह रहा है जब वो इतनी डिस्टेंस चला, अब आगे दी रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है उसकी, यहाँ कितनी वेलोसिटी होगी उसकी, तो वेलोसिटी तो उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, v ही है। अब कह रहा है रेशियो v डिवाइडेड बाई दी एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हमको निकालनी पड़ेगी अब ना। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी कि इसकी ये डिस्टेंस कितनी है डिवाइडेड बाई यहाँ आने तक में टाइम कितना लगा। नहीं समझे कि दिया, अब फिर से वही पहला स्टेप क्या है, क्या निकालना है, हमें निकालना है कि दी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी क्या होगी, यही होगी विद डायरेक्शन। वेलोसिटी का मतलब उसमें डायरेक्शन जोड़ दो बस, डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, आई कैप जे कैप आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बाद में हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, वेक्टर का क्वेश्चन जब करेंगे। वैसे मुझको पहले ही करा देना था, लेकिन ठीक है अगली वीडियो में मैं वेक्टर का ही क्वेश्चन करा दूंगा। तो ये है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इतना तो आप लोग समझते होंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसकी इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वही ही रहेगी, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी क्या है वो निकालना पड़ेगा हमें। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है, क्या क्या, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, और टोटल टाइम चाहिए होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, मान लो कि इसकी रेडियस आर है ना, तो मान लिए कि इसकी रेडियस आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ट्रायंगल आर आर 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा r√2 ना। तो √2 आपको दिखने लगा होगा शायद आंसर में। अब इसमें पर यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा, तो बताओ यहाँ से आने तक का ये डिस्टेंस कितना है। तो अगर हमें डिस्टेंस पता चल गया, स्पीड तो पता ही है, तो डिस्टेंस पता चल गया तो हमें टाइम पता चल जाएगा। और डिस्टेंस है कितना, बताओ, ये एंगल को क्या बोलते हैं, π/2 ना। और आर्क की जो लेंथ होती है, अगर आपने फार्मूला पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ठीक है, आर्क जिसको हिंदी में चाप बोलते हैं, तो आर्क की जो लेंथ होती है उसका फार्मूला होता है कि इसका जो एंगल है उसको पाई के रूप में लिख लो, तो पाई के रूप में लिख लिए इनटू रेडियस। ठीक है, तो कितना आ गया
πr/2। और बताओ, ये तो सर्किल का 1/4 पार्ट ही है, तो सर्किल का जो पेरीमीटर होता है 2πr होता है, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो क्या यही सेम चीज़ आ जाएगी? हाँ आ जाएगी भैया। तो यहाँ क्या करेंगे हम, अब डिस्टेंस की जगह यही रख देंगे, πr/2 डिवाइडेड बाई v। तो क्या आ गया, आ जाएगा πr/2v। ये टाइम आ गया हमारे पास। तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम चाहिए था, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, r√2 डिवाइडेड बाई πr/2v। तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें और थोड़ा, तो ये आ जाएगा ऊपर जाकर 2√2v/पाई, ये इतना आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया टोटल डेल्टा v। और ये हमें एवरेज वेलोसिटी पता हो गई, हाँ सही है, ये एवरेज वेलोसिटी पता चल गई हमें। अब हमें क्या चाहिए, v अपान डेल्टा v चाहिए थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वर्सेस एवरेज वेलोसिटी। तो v अपान 2√2v/पाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, क्या ये π/2√2 आया, π/2√2 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, x की जगह क्या आ गया है 2, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन 1। तो कितना इजी क्वेश्चन था ना, लेकिन कैलकुलेशन ये जो मैंने किया है ना, ये आपको दिखाने के लिए केवल किया हूँ, समझाने के लिए नहीं। तो कैलकुलेशन कितना था मुझको तो पता ही है, आर्क की लेंथ कितनी होती है, ये 90 डिग्री है, π/2 इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियस को 4 मान लिए, तो इसकी लेंथ जो आ जाएगी वो πr/2 आ जाएगी। और टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, डिवाइड बाई 2 v कर दूंगा मैं। और ये कितना हो गया इसकी, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। और हमें चूंकि एवरेज वेलोसिटी चाहिए थी, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब कितना होगा कि टोटल कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट r√2 सबको पता होता है, 90 डिग्री है, दोनों सेम है, तो r√2 हो जाएगा। तो ये r√2 भाई ये कर लेंगे जो भी आया ये ना, उसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद जो है वेलोसिटी से डिवाइड कर दो, तो ये v/r√2 ये जो है इतने में आंसर आ जाएगा। तो 3 स्टेप हमें यहाँ फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझाने के लिए किया है, क्वेश्चन ये भी बहुत छोटा ही है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ए कार कवर्स ए बी डिस्टेंस विद फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1, सेकेंड 1/3 v2, थर्ड 1/3 v, या फिर v3 है शायद वो, हाँ v3 ही है, ठीक है। इफ v3 इक्वल टू इतना, v2 इक्वल टू इतना, v1 इक्वल टू इतना, देन दी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। ये तो अब आप लोग कर लोगे ना, प्लीज़ इसको आप लोग अटेम्प्ट करो पहले खुद से, फिर सोल्यूशन देखो आगे, पहले खुद से अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट कर लिए हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें इमेज बना ही दिया है तो मुझे थोड़ा हेल्प मिलेगा। यहाँ v1, यहाँ v2, यहाँ v3 से चला वो, बस इतनी ही जानकारी हमें दी हुई है। अगर टोटल डिस्टेंस को मान लिए हम लोग x, तो ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, देखो हर जगह बोला है कि डिस्टेंस का विद फर्स्ट 1/3 एट दिस, फिर सेकेंड 1/3, फिर लास्ट 1/3 का इतना। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। पहले हाँ, पहला स्टेप हमारा क्या था, पहला स्टेप हमारा था क्या निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग के क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हमें कैसे निकलेगा, और टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया है पहले से ही x, अब हमें टोटल टाइम निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तो बताओ, आओ आओ हम मिलकर सॉल्व करते हैं। पहले में कितना टाइम आ जाएगा, t1 कितना हो जाएगा, x/3v1 ना, t2 कितना हो जाएगा, x/3v2। समझ में आ रहा है नहीं, बस डिस्टेंस अपन टाइम ही तो कर रहा हूँ मैं, नहीं कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस अपन टाइम ही तो लगा रहा हूँ। और t3 जो है वो x/3v3, समझ आ गया। तीनों को ऐड कर लो, डिवाइडेड बाई x कर लो, x डिवाइडेड बाई x/3v1 प्लस x/3v2 प्लस x/3v3। क्या किया हूँ मैं, कुछ नहीं किया हूँ, कि टोटल टाइम नीचे रख दिया और टोटल डिस्प्लेसमेंट ऊपर रख दिया ना, डिवाइडेड बाई जो है टोटल टाइम कर लिया। तो ये क्या दे देगा हमें, एवरेज वेलोसिटी दे देगा कि नहीं। तो अब आपको भी पता है x ऊपर कॉमन है, नीचे भी कॉमन है, कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे बचेगा 1/3 कॉमन कर लेंगे, तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। एक चीज़ देखो आप क्वेश्चन में दिया हुआ है v1 v2 v3 की वैल्यू, तो 3 ऊपर चला जाएगा। अब ये बचा 1/v1 को v1 ही रखेंगे, 1/v2 क्या दिया हुआ है 2v1, और इसको क्या करेंगे 3v1, ये सब दिया हुआ है आप देखो क्वेश्चन में।
अब इसी को सॉल्व करना है। अब बताओ 3 ऊपर चला गया, v1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा कॉमन होकर, नीचे बचेगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब नीचे वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल, इसका एलसीएम लेते हैं, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे 6 ही बचेगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई बीच वाले में कर देंगे मतलब 1 में, फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 एकम 2। तो इतना तो आपको सॉल्व करना आता होगा ना। तो ये बन जाएगा कितना, 6 3 9 2 11। तो ये आ जाएगा 3v1/11/6। इतना समझ में आ गया ना। थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब 3 इंटू वी1 की वैल्यू आप देखोगे तो कितनी दी हुई है, 11 दी हुई है। तो इंटू 11 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 11, तो ये क्या आ गया, 18 आ गया कि नहीं। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 18। अच्छा ऑप्शन नहीं दिया था इसमें, ये शायद जेईई मेंस का इंटीरियर टाइप का क्वेश्चन था, तो इसमें 18 ये आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को सारा जो है वेलोसिटी समझ में आ गई होगी, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा, स्पीड समझ में आ गया होगा, और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक के, इस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चन लगाओगे ना, सारे क्वेश्चन। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट करके बताओ, वो ज़रूर सॉल्व करूँगा। और जो भी क्वेश्चन हो आपके, कमेंट करके भेजो, स्क्रीनशॉट अटैच करो, या टेलीग्राम पर मेरे भेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ जाकर आप कमेंट करके बताना, या वहाँ आप भेज दें, वहाँ मैं ये पीडीएफ वगैरह अटैच कर दिया करूँगा अगर कोई पीडीएफ रहेगी। अभी तो हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से उठा लिया करो, जिसको पहले सॉल्व करना है, जिसको आता है चीज़ें सॉल्व करना, जिसको थ्योरी या कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, वो पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लगा लिया करो, फिर आगे सॉल्यूशन देख लिया करो 2x करके, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प देने वाला है, खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मार्क्स बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं अगर इस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। बाकी आगे की वीडियोज़ में मैं आपको स्ट्रेटजी बताता रहूँगा कैसे आपके नंबर बढ़ेंगे। और बाकी इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर फॉलो करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, अपने दोस्तों को भेजो, घर में सबको दिखाओ, मम्मी पापा को दिखाओ अगर हो सके, बताओ उनको मोशन क्या होता है, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।